आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इसका क्या प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ने वाला है। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को मंगल शाम 7:09 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में ही यानी आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं और आने वाले 13 सितंबर 2025 तक मंगल कन्या राशि में ही मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो आने वाले 45 दिनों की समयावधि में मंगल समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से देश दुनिया के ऊपर, सैनिकों के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मंगल का जो परिवर्तन है वो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल जो होते हैं वो संघर्षदाता ग्रह माने जाते हैं। जब आपकी राशि के ऊपर प्रभावी हैं तो किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं, सफलता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, मंगल के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए सेनापति मंगल को नवग्रहों में भूमिपुत्र और क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, मेडिकल फील्ड, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यों का, शरीर में बहने वाले रक्त का, लड़ाई झगड़ा और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं का मंगल को कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का ही प्रभाव होता है। अब देखिए, मंगल अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, प्रभावी होने का मतलब यह है कि अपने स्वयं की राशि मेष में हो या वृश्चिक में हो या अपनी मकर राशि उच्च राशि में प्रभावी हो। तो जब मंगल बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता मंगल के शुभता और मंगल के बली प्रभाव से ही देखने के लिए मिलती है। कुंडली में मंगल बलवान हो तो व्यक्ति को खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा अथाह धन कमाता है और व्यक्ति अपने जीवन में संसाधनों को भी विकसित करता है। मंगल अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में ब्लड रिलेटेड समस्या, अल्सर की बीमारी, फोड़े फुंसी की समस्या, मंगल के दुष्प्रभाव से चोट चपेट दुर्घटना की संभावना जीवन में रहती है। मंगल के कमजोर प्रभाव से जहां कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमोबाजी जैसे विषयों में पैसा लगाने के बावजूद भी असफलता का सामना करना पड़ता है, वहीं व्यक्ति के जीवन में अशुभ मंगल के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी मिलती है। मंगल अगर दुष्प्रभाव दे रहे हों और कुंडली में अगर वीक हों तो पति पत्नी के बीच में झगड़े और व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल की स्थिति बहुत ही नेगेटिव हो तो यहाँ तक कि तलाक जैसी नौबत भी आ जाती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, मंगल देव आपकी राशि की अष्टम भाव, जिस भाव से पैतृक संपत्ति, ससुराल और गड़ा हुआ धन, आयु के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। दूसरा इस भाव के स्वामी हैं यानी जिस भाव से साहस पराक्रम के बारे में विचार करते हैं। और देखिए, इनका गोचर 28 तारीख को बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी राशि के ऊपर ही हो रहा है।
राशि के ऊपर प्रभावी हैं, तो चूंकि राशि के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपके स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व और आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालेंगे। यहां पर विराजित मंगल चौथी दृष्टि आपके सुख भाव में डालेंगे। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके राशि के वैवाहिक भाव में डालेंगे और अष्टम दृष्टि अपनी स्वयं की राशि और आपके अष्टम भाव में डालने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों ने पुराने समय में यही मंगल आपके 12वें घर में केतु के साथ प्रभावी रहे तो जीवन में जो आपकी ऊर्जा शक्ति थी उसमें लगातार कमी बनी रही और कहीं ना कहीं जो कन्या राशि वाले व्यक्ति थे अपनी ऊर्जा शक्ति का अपने जीवन में गलत उपयोग किया, यानी आप अपने जीवन में एक्साइटेड होकर कार्य नहीं कर पाए, आपके मनोबल में लगातार कमी बनी रही। अब मंगल राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं तो आपको साहसी बनाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप उत्साहित होकर, एक्टिव होकर काम करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलेगा यदि आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में ही कोई काम कर रहे हैं, यानी यदि आप कन्या राशि वाले जातक हैं और अगर आप इस समयावधि में प्रॉपर्टी डीलिंग, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड में जो लोग नर्स हैं महिलाओं में, या इस समयावधि में जो लोग होटल, रेस्टोरेंट संचालन करने का काम करते हैं, टूर और ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इसमें मंगल की शुभता आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाली है। मंगल राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं तो चुनौती और विपरीत कार्यों को करने के लिए भी कन्या राशि वाले जातक जाने जाएंगे। अब देखिए, मंगल देव का संबंध चौथे भाव से रहने वाला है तो यहां पर मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है ये प्रयासरत जातकों के जीवन में, जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में लग्जरी को बढ़ा देगी। यानी यदि आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, खुद का यदि आप घर बनाना चाहते हैं या कोई नवीन वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में माता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या है, उसका आप इस समयावधि में इलाज करवा सकते हैं। माता के हेल्थ की समस्याओं से बाहर निकलने के अवसर आपको मिलेंगे। यहां पर विराजित मंगल देव आपके 7वें घर से लगातार प्रभाव डालने वाले हैं और अष्टम घर से भी अपनी 8वीं दृष्टि डालने वाले हैं। यह स्थिति धन के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप अपने जीवन में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामले में इन्वॉल्व होकर चाहते हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना आपके लिए बनी हुई रहेगी। मंगल देव आपके जीवन में दैनिक आमदनी के माध्यमों में विकसित करने वाले हैं। यानी अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या सेल्फ के द्वारा कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मंगल की जो एनर्जी रहने वाली है वो लगातार आपके जीवन में धन का विकास, धन के मामले में उन्नति करने वाली है। ससुराल पक्ष के साथ समर्थन, ससुराल पक्ष का सहयोग, पैतृक जनों का सहयोग यानी घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की भी संभावना बनेगी। लेकिन अब कन्या राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब देखिए, कुंडली का जो 7वां घर है यहां पर शनिदेव ऑलरेडी मौजूद हैं और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में रिश्तों को संभालने में कुछ कठिनाइयां आपको जरूर हो सकती है। अतः यदि आप इस समयावधि में कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए जातकों को भी, यानी यदि आपका जुड़ाव दाम्पत्य संबंधों में है, चूंकि मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, अतः वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों के अंदर उग्रता, क्रोध में वृद्धि और वाणी की वजह से अलगाव आपको ज्यादा मिल सकता है। अतः रिश्तों को विशेष प्राथमिकता देने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में समर्पण, मनोबल और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही कन्या राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, यहां पर मंगल मौजूद हैं तो इस समयावधि में एक्साइटेड आप बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधानी जरूर रखें। आप इस समयावधि में सही समय पर सोएं, सही समय पर जगें
तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी दिनचर्या को ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको सेहत के मामले में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार का मुख्य परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आंवले का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का जो संबंध है वो मंगल देव से है। उसके अलावा मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों का यदि आप दान करते हैं, यानी मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन, इनमें से किसी भी वस्तु का दान आप मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मंगल की शुभता के लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ भी आपके जीवन में मंगल से जुड़े हुए शुभ प्रभावों को देगा और दुष्प्रभावों को समाप्त करेगा। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।